बीस सालों से तो बिहार में सीएम की कुर्सी पर नीतीश कुमार काबिज हैं, लेकिन 2025 के बाद कौन काबिज होगा, ये बात अगर आपसे पूछा जाए तो आपके जवाब क्या होंगे ये आपको मालूम नहीं है। लेकिन जो सियासी गलियारों में चर्चा हो रहा है, अगर हम वो बताएंगे तो आप चौंक जाएंगे। हम ये कहने जा रहे हैं कि 2025 में अब बिहार के मुखिया नीतीश कुमार नहीं, चिराग पासवान बनने जा रहे हैं अगर एनडीए की सरकार बनेगी तो ये सुनकर आप चौंक जाएंगे। लेकिन ये चर्चा क्यों हो रहा है? क्या तेजस्वी, चिराग और प्रशांत की तिकड़ी जम गई है, या फिर बीजेपी नीतीश को निपटाने के लिए चिराग को आगे कर दिया है? आखिर चिराग क्यों बोल रहे हैं कि मेरा मन दिल्ली में नहीं लग रहा है, अब पटना जाना चाहते हैं, और अब पटना में अब अलग अलग कार्यक्रम कर रहे हैं चिराग पासवान? आज इस पूरे चर्चा को समझेंगे। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य विहार डिजिटल न्यूज़। अब हम बिहार के तमाम दर्शकों से ये अपील करना चाहते हैं कि ये आपका चैनल है, आपके प्यार से हम 0 से 1 लाख परिवारों के चैनल बन चुके हैं, लेकिन हम 13 करोड़ बिहारी हैं, करोड़ों मोबाइल यूज़र हैं। अगर आप चाहें तो ये चैनल करोड़ों की संख्या तक पहुंच सकता है, मिलियन का सफ़र तय कर सकता है। तो हम कहेंगे, आपसे अपील करेंगे कि इस चैनल को आप अब तक अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देखते हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। अब खबर आपको हम विस्तार से बताने जा रहे हैं। चिराग पासवान को लेकर बहुत तेज़ी से एक चर्चा छिड़ गई है कि चिराग पासवान अब बिहार के अगला सीएम हो सकते हैं, और इसीलिए चिराग पासवान को पूरी केमिस्ट्री समझा दिया गया है। इसीलिए उस केमिस्ट्री को समझने के बाद चिराग पासवान अचानक से दिल्ली में कुछ दिन पहले बोलते हैं कि अब दिल्ली में मन नहीं लग रहा है, हम बिहार जाना चाहते हैं, बिहार हमें बुला रहा है। तो ये दूसरी तरफ ये लोग कह रहे हैं कि भाई दिल्ली कोई भारत से बाहर नहीं है, देश में ही है, और आप देश के कैबिनेट मिनिस्टर हैं तो आप वहाँ भी रहकर बिहार की सेवा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप बिहार आपको बुला रहा है, यानी आप एक सिग्नल छोड़ रहे हैं कि हमें अब सीएम की कुर्सी पर बैठना है और सीएम बनेंगे, और इसीलिए वो स्क्रिप्टेड तरीके से वो सिग्नल दिए। हालांकि जब बिहार में आते हैं तो वो बोलते हैं कि 2025 में नीतीश कुमार के चुनाव में नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन ये नहीं बोलते कि अगला सीएम नीतीश ही होंगे। और उसके बाद में इसी बीच में वो प्रशांत किशोर की तारीफ़ करते हैं, प्रशांत किशोर उनका तारीफ़ करते हैं, और फिर प्रशांत किशोर और तेजस्वी की एक सीक्रेट मीटिंग होने की बात सियासी गलियारों में तेज़ी से फैलता है, जो खबर हम आपको बता चुके हैं। और इन खबरों के बीच में नीतीश कुमार से वो मिलने जाते हैं चिराग पासवान, दोनों की अच्छी से बातचीत होती है, एक डील होता है, मनमाफिक सीटें देने की बात शायद आती है कि नीतीश कुमार ने कहा कि हम आपको जितनी सीटें चाहिए हम देंगे, बस मोदी को नहीं मुझे हनुमान मानो और हमारे बाद सीएम आप ही बनोगे। तो मुख्यमंत्री ने भी सीएम की कुर्सी ऑफर उनको किया है, लेकिन खुद के बाद। और लेकिन कहा जा रहा है कि पर्दे के पीछे से अब नीतीश को निपटाने के लिए बीजेपी ने फिर खेल शुरू कर दिया है और कह दिया है कि सीएम के फेस पर इतना कंट्राडिक्शन खड़ा कर देना है, इतना विवाद खड़ा कर देना है कि नीतीश दब जाए। और ये सारा कुछ बीजेपी का प्लानिंग है। ये कहा जा रहा है कि बीजेपी इसीलिए ये कर रहा है क्योंकि बीजेपी को मालूम है कि हम अपना अगर फेस आगे करेंगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। लेकिन चुनाव के बाद अगर बीजेपी मजबूत स्थिति में आती है और सीट ज़्यादा मिलता है तो फिर बीजेपी अपना सीएम बनाएगा। लेकिन अगर थोड़ा कम आएगा तो नीतीश को निपटाकर चिराग को बना दिया जाएगा ताकि नीतीश किनारे लग जाएं और उनकी पार्टी को तोड़कर बीजेपी खुद अपना सरकार बना ले। ये भी एक तर्क दिया जा रहा है। कितना सच है या कितना फसाना है ये तो आने वाले दिनों में ही पता चलेगा चुनाव के बाद। लेकिन चर्चाएं काफ़ी तेज़ है। दूसरी बात ये भी तेजस्वी यादव से नवादा में चिराग की मुलाकात होती है। थोड़े ही देरों के लिए मिलते हैं आमने सामने, लेकिन इशारों में मुलाकात होती है और दोनों की नज़रें जो मिलती है तो मुस्कान आती है। तो वो तस्वीर भी साफ साफ बता रहा है
कि चिराग और तेजस्वी की ट्यूनिंग जो है वो ठीक ठाक हो गया है। प्रशांत किशोर के तारीफ चिराग कर चुके हैं और चिराग के तारीफ प्रशांत किशोर कर चुके हैं। प्रशांत किशोर हाल ही में अपने पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष उदय सिंह उर्फ पप्पू सिंह को बना दिया है और बिहार में कहते हैं कि दलित मुख्यमंत्री हम बनाएंगे, तो उसके लिए फिट बैठते हैं चिराग पासवान। वैसे भी देश में जो है जातिगत जनगणना जो है वो सरकार कराने जा रही है, तो अब जाति पूछेगी सरकार। जाति का महत्व बढ़ गया है, बिहार के सियासत में सिर्फ जात होगा, तो ऐसे समीकरण में चिराग बहुत फिट बैठते हैं, क्योंकि पासवान जाति के बहुत मजबूत नेता हैं चिराग पासवान और दलितों के बड़े नेता हैं, दलितों में भी उनकी अच्छी पकड़ है। तो इससे दलित का सबसे बड़ा चेहरा चिराग से बड़ा बिहार में कोई नहीं हो सकता है। तो इसके लिए हर तरफ से हर समीकरण में चिराग फिट बैठ रहे हैं, तो चिराग के नामों की चर्चा तेज हो गई है। और चिराग इसीलिए कभी चिराग के बहनोई हों, जमुई के सांसद अरुण भारती हों, या फिर चिराग के प्रदेश अध्यक्ष हों, या खुद चिराग पासवान हों, हमेशा बोल रहे हैं कि बिहार नौकरी मांगेगा नहीं, नौकरी देगा। बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात अब चिराग पासवान करने लगे हैं। शहीद जवानों के घर भी चिराग जा रहे हैं, अलग अलग सभाओं में भाग ले रहे हैं चिराग। बिहार में गतिविधि वो तेज कर चुके हैं और ये तमाम जो चीज़ें हैं, गतिविधियां हैं, वो साफ साफ कह रहा है कि चिराग अब सीएम फेस बनने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। पूरा बड़ा प्लान तैयार हो चुका है, चाहे वो महागठबंधन की तरफ से हो या फिर एनडीए की तरफ से हो, दोनों तरफ से चिराग का समीकरण सेट है। और 25 में साफ साफ ये दिख रहा है कि नीतीश के साथ कुछ बड़ा खेल करने वाले हैं लोग, और ये बड़ा प्लानिंग हो चुका है। उस प्लानिंग में कौन कौन से खिलाड़ी सामने हैं अभी फ़िलहाल कहना मुश्किल है, लेकिन चिराग की चर्चा काफ़ी तेज़ी से हो रही है। लेकिन कहने वाले ये भी करें कि नीतीश को इतना आसान समझना बेवकूफ़ी से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। भले ही प्रशांत किशोर कह लें कि 25 के बाद नीतीश नहीं आएंगे, लेकिन ये गलतफहमी हो सकती है। चिराग नीतीश कुमार वो शख्स हैं कि अगर उनको आप राख बनाएंगे तो वहाँ से भी खड़े हो जाएंगे। नीतीश कुमार बड़ी जीत भी हासिल कर चुके हैं और छोटी भी जीत हासिल कर चुके हैं, बावजूद बिहार में उनके बिना सियासत को बढ़ा पाना मुश्किल है, क्योंकि बिहार में सरकार का जो बहुमत का जो आंकड़ा है 122 है और कुल सीटों की जो संख्या है वो 243 है। बीजेपी से ज़्यादा सीटों पर लड़ेंगे नीतीश कुमार। जाहिर सी बात है कि एक अच्छी खासी संख्या जीत कर आएंगे और उस संख्या के बिना बिहार में किसी भी सियासी पार्टी को सरकार बनाना असंभव होगा। और जब वो संख्या की ज़रूरत होगी तो मुखिया नीतीश कुमार ही होंगे, कोई दूसरा नहीं होगा। कहने वाले ये भी लोग कहते हैं कि नीतीश बिस्तर पर नहीं, आखिरी सांस कुर्सी पर लेंगे। तो लोगों को इंतज़ार करना होगा, नीतीश ही आगे बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे। लेकिन आने वाले दिनों में कब क्या होगा ये कहना मुश्किल है। बिहार के तमाम सियासी अटकलों पर हमारी नज़र बनी हुई है, जो भी अपडेट आएगा हम आपको बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ये बताएंगे आप ये वीडियो कैसी लगी।